नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बोला हुआ था, काफ़ी सारे लोग एक्चुअली जो मेरा गार्डन का वीडियो पड़ा था तब से काफ़ी सारे लोग जानना चाहते थे कि मैं कौन सा सॉइल मिक्सचर यूज करती हूँ, सॉइल में क्या क्या डालती हूँ। तो वही एक बातें शेयर करूँगी, तो देखिएगा। अगर आपको पसंद है तो आप भी कुछ इसी तरह से यूज करें। और जो लोग काफ़ी दिन से वेट करें उनसे माफ़ी भी चाहूँगी कि काफ़ी ये वीडियो लाने में मुझे काफ़ी लेट हो गया। तो प्लीज़ बस आप देखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। कुछ अगर काम की चीज़ें हो तो आप भी अपनाएं। और आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन मेंबर से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें कि जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आप सभी को मिलते रहें। और चलिए अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं अपनी इस मिट्टी के बारे में। ये हो गई हमारी सैंडी सॉइल, सभी लोगों ने इस तरह की सॉइल को देखा है। ये हो गई हमारी क्ले सॉइल, और क्ले सॉइल के बाद अब बारी आती है हमारी लूमी सॉइल की। जनरली जब भी हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारा सामना इन्हीं 3 तरह की मिट्टी से होता है, और इन्हीं 3 तरह की मिट्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये हो गई हमारी सैंड, ये हमारी रिवर सैंड है, सभी लोगों ने इसको देखा है। अब आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग अपने गार्डन में यूज करेंगे। रिवर सैंड के साथ साथ ये मैंने थोड़ा सा और एक मटेरियल लिया, वो ये है हमारी बजरी। थोड़ा सा रिवर सैंड से थोड़े से इसमें मोटे पार्टिकल्स हैं। और ये हो गई हमारी क्ले सॉइल। इसके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही इसके बारीक होते हैं, जिसकी वजह से ये इतनी चिकनी हो जाती है और बिल्कुल हमारी एक हार्ड शेप में आ जाती है सूखने के बाद में। ये हो गई हमारी लूमी सॉइल। तो अब जो हमारे गार्डनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट मिट्टी है वो यही है, लूमी सॉइल। अब सवाल इस बात का कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी लूमी सॉइल है या हमारी क्ले सॉइल है। बहुत सिंपल तरीका है आपको पता करने का। आपको नहीं पता है कि आपकी सॉइल कैसी है तो आप थोड़ा सा उसका मिट्टी का हिस्सा लीजिए, इस तरह से हाथ से कोई भी शेप दीजिए। जैसा कि इसका नाम है क्ले सॉइल, तो बिल्कुल क्ले आप सभी ने देखा होगा, बचपन में बहुत खेले होंगे इस क्ले से, तरह तरह के खिलौने बनाए होंगे, तरह तरह की शेप्स दिए होंगे। अब देखिए ये हमारी क्ले सॉइल है, तो हमने इसको एक लड्डू का शेप दिया, बहुत आराम से हमारा बन गया। और ये शेप तब तक बरकरार रहेगा जब तक हम खुद इसको नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि इसके सॉइल पार्टिकल्स इतने बारीक हैं, इतने सटे सटे से होते हैं कि बिल्कुल ये चिकनी मिट्टी का रूप हो जाता है, और बिल्कुल जो हम शेप देंगे वही होगा। अभी भी बच्चे आपके घर में होंगे, आप उनको देखिए क्ले से किस तरह से वो लोग मनचाहा एक शेप दे पाते हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्ले, जो हमारी क्ले मिट्टी है, इसको हम कैसे अपने गार्डन के लिए परफेक्ट बनाएं। नॉर्मली आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप नर्सरी से पौधे लाएं तो अगर आपने ध्यान दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो इस बात ज़रूर ध्यान दें। नर्सरी से जब भी आप पौधे लाते हैं तो उसमें नॉर्मली इसी तरह की क्ले सॉइल होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब नर्सरी वाले क्ले सॉइल यूज करते हैं तो मैं क्यों कह रही हूँ कि ये क्ले सॉइल हमारे पौधों के लिए बेस्ट नहीं है। उसके पीछे भी एक रीज़न है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से पॉली बैग्स होते हैं नर्सरी में, और उस छोटे से पॉली बैग में बहुत बड़े बड़े से प्लांट्स वो लोग लगा के रखते हैं। तो रीज़न उनका क्ले सॉइल चूज करने का रीज़न यही होता है कि क्ले सॉइल जो हमारी है तो उसकी एक विशेषता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ये रिटेन कर सकती है बहुत ज़्यादा टाइम तक। अब चूंकि उनके पॉली बैग्स हैं छोटे, प्लांट उनका बड़ा है, कई बार आप देखें 2-2, 3-3 फीट तक के प्लांट वो छोटे से पॉली बैग में अपने उगा के रखते हैं। अब छोटी सी मिट्टी से 3 फीट के प्लांट को अगर हमें नमी बरकरार रखनी है तो जाहिर है हमें उस मिट्टी में मॉइस्चर हमारा बरकरार रहना चाहिए। तो ये मिट्टी जो हमारी होती है तो पानी को होल्ड करके रखती है, क्योंकि इससे पानी बहुत जल्दी हमारा ड्रेन आउट नहीं होता है। तो ये होता है नर्सरी वालों को फ़ायदा कि थोड़ी सी मिट्टी में नमी पूरे दिन उनकी बरकरार रहती है, उनके पौधे चलते रहते हैं। और वही छोटा सा पौधा 3 फीट तो आप छोड़िए, अगर आप 1 फीट का, आधा फीट का भी पौधा ला रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि उसको 10 इंच के या 12 इंच के पॉट में शिफ्ट करेंगे। आप सोचिए 10 इंच के पॉट में, 12 इंच के पॉट में कितनी सारी मिट्टी होगी। और अगर आपने ये क्ले सॉइल डाल दी तो इस क्ले सॉइल में ना तो आपका एयर सर्कुलेशन बन पाएगा, न इससे ईजिली आपका पानी ड्रेन आउट हो पाएगा। तो जब आप, अगर इसमें आपने बरसात के सीजन में बाहर रख दिए तो इसमें बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें आपकी रूट रॉट की प्रॉब्लम आएगी, आपके पौधे की जड़ें सड़ जाएंगी। इसलिए हमारे घर के लिए बिल्कुल भी ये परफेक्ट नहीं है सॉइल, क्योंकि चिकनी मिट्टी हमारी पानी होल्ड करेगी। पानी और मिट्टी मिलके एक कीचड़
की स्थिति बना देंगे और उस स्थिति में आप अपने प्लांट को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि जो मिट्टी का सिलेक्शन होता है, आपने पॉट चूज करके एक तरह से अपने प्लांट को घर की चारदीवारी तो दे दी, पर उस चारदीवारी के अंदर भी हमारे घर को बहुत सारे खिड़की, दरवाजे, रोशनदान की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ हमारे घर की जो पानी की नालियों की निकासी की व्यवस्था, वो भी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी हम उस मकान में सर्वाइव कर पाएंगे। तो वही हाल हमारे पौधों का है। इनको परफेक्ट एक सर्कुलेशन होना चाहिए इनकी मिट्टी में, प्रॉपर इनमें पानी का निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तभी एक उनके लिए हम परफेक्ट एक हम इन्वायरमेंट दे पाएंगे। सिर्फ चारदीवारी बनाने से कुछ नहीं होगा, उनके अंदर का भी इन्वायरमेंट हमें बहुत अच्छा सा प्रोवाइड कराना होगा, उस केस में पौधे जिंदा रहेंगे। और अब देखिए लूमी सॉइल आप कैसे पहचानेंगे कि लूमी सॉइल है, इसका भी थोड़ा सा हिस्सा आप लीजिए, हाथ से दबा के देखिए शेप तो कुछ हद तक बना, लेकिन तुरंत ही आपका शेप बिगड़ गया। क्योंकि लूमी सॉइल आपकी होती बिल्कुल भुरभुरी, तो आपका जो शेप बना वो ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं रहेगा। तो कुछ इसी तरह से आप जब इसमें पानी डालेंगे तो पानी बिल्कुल भी इसमें रिटेन नहीं रह पाएगा। जितना इसको मिट्टी को ज़रूरत है उतना पानी ऑब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा का सारा ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाएगा। तो उस केस में आपके पौधे को बिल्कुल भी खतरा नहीं रहेगा। और तीसरे नंबर पर ये देखिए सैंड, सभी को पता है कि इसमें सैंड में बिल्कुल भी पानी रिटेन करने की क्षमता नहीं है। जो थोड़ा बहुत ये पानी सोख सकती है बालू, उतना पानी सोख लेगी, बाकी सारा का सारा आपका पानी बाहर हो जाएगा। और बाहर होने के साथ साथ अगर आपने इसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स डालें, कुछ अपना फर्टिलाइज़र डाला, तो वो भी पानी के साथ सारा का सारा आपका हो जाएगा बाहर। तो ये बालू भी हमारे गार्डनिंग के लिए, हमारे पौधों के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इस केस में जो भी हम इसमें न्यूट्रिएंट्स डालेंगे पौधों को, सारे के सारे पानी के साथ हो जाएंगे बाहर, फिर पौधे को ताकत कहाँ से मिलेगी। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अपनी हम क्लेई सॉइल को या सैंडी सॉइल को हम कैसे अपनी कन्वर्ट करें लूमी सॉइल में, जो हमारे गार्डन के लिए बने एक परफेक्ट सी सॉइल। तो देखिए लूमी सॉइल तब बनती है जब हम अपनी क्ले को और सैंड को मिक्स कर देते हैं, साथ साथ इसमें कुछ डालेंगे अपना मैन्योर, फर्टिलाइज़र और या कोई भी अपना ऑर्गेनिक मटेरियल। तो अब हमें देखना ये कि हमारा पौधा कितनी नमी बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि अगर आपके पौधे को ज़्यादा नमी पसंद है तो जाहिर है कि आपकी क्ले की मात्रा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि क्ले आपका ज़्यादा देर तक मॉइस्चर होल्ड कर सकता है। और अगर आपके पौधे को नमी कम पसंद है तो आप बालू की मात्रा ज़्यादा रखें और क्ले की मात्रा कम रखें। साथ ही साथ हमें इसमें कुछ अपना ये फर्टिलाइज़र भी ऐड करना है। ये मैंने ली हुई है गोबर की खाद, एक है मेरे पास वर्मी कंपोस्ट, कुछ इस तरह का भी ऐड कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी अगर कोई दूसरा भी अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल आप यूज करते हैं तो वो यूज करें। और एक जो कॉमन सा एक परफेक्ट जो हमारा पॉटिंग सॉइल बनता है, वो आप कोई भी 50% क्ले सॉइल लीजिए। कोई भी आपका क्ले हो सकता है, रेड कलर की मिट्टी हो सकती है, ब्लैक कलर की, येलो कलर की, सब जगह की जलवायु अलग है, सब जगह की मिट्टी अलग अलग होती है। अब उसमें आप क्या करें, 25% के लगभग आप अपना ये सैंड मिक्स कर दें। सैंड और ये बजरी हाफ पोर्शन में ले सकते हैं, या दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और 25% आप इसमें कोई भी अपना मैन्योर ये ऐड करें, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या कोई भी दूसरा भी जो आप मटेरियल यूज करते हैं वो यूज करें। आपके एक परफेक्ट सा आपका पॉटिंग मिक्स हो जाएगा तैयार। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि इसके बाद भी हर पौधे की ज़रूरत अलग होती है, कोई किसी को हमें ज़्यादा नमी चाहिए तो उस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग ये तैयार कर सकते हैं। और अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग अपने इस कोकोपीट के बारे में। इस कोकोपीट को भी लेके काफ़ी सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि हम कोकोपीट क्यों यूज करें और कैसे यूज करें। तो जहाँ तक क्यों की बात है, तो कोकोपीट सीधी सी बात है कि कोकोपीट के हमारे जनरली दो फंक्शन होती हैं। एक तो इसको हमारी सॉइल को एक लाइट वेट देना, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ये पानी को होल्ड करना। ये दो इसकी विशेषताएं हैं, और इन्हीं दोनों विशेषताओं की वजह से ये बहुत अच्छे से हमारे प्लांट्स के लिए यूज होता है। पर सवाल इस बात का है कि हम किस तरह के प्लांट्स में इसको यूज करें, तो वो थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे। आप ये देख लेते हैं कोकोपीट होता किस तरह का है। तो देखिए ये इस तरह का, एक तो पाउडर फॉर्म में भी आता है, दूसरा एक ये ब्रिक फॉर्म में आता है। ये मेरी 5 kg की ब्रिक है, बहुत ही रीज़नेबल है, लगभग सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ये 5 kg की ब्रिक मेरी सिर्फ 200 में मिली थी, नर्सरी से मैंने इसको लिया हुआ है। आप भी कुछ इसी तरह से ले सकते हैं। और सोचिए
और 5 kg की 200 की एक जो ब्रिक होगी तो आपकी सालों साल चलेगी। मैंने भी पिछले साल मंगाया था, पूरा 1 साल तक मेरी पूरी एक ब्रिक काम करी। अभी मैंने दूसरी ली हुई है। और ये देखिए, अब देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इसमें जब हम पानी डालेंगे तो देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ जाती है। देखिए छोटा सा हमारा पेज था, इसमें मैं पानी डालती जा रही हूँ, देखिए कितना ज़्यादा ये फूलता हुआ चला जा रहा है। अब छोटे से पीस से हमारा पूरा बोल भर जाएगा। और जब आप इसको यूज करेंगे तो कुछ इसी तरह से आपको यूज करना है। आप इसको पानी में भिगो के रख दीजिए, जितना ये पानी सोख सकता है सारा पानी सोखने दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फूलने दीजिए। और उसके बाद आप जो भी अपना सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं तो उसमें आप ये अपना मॉइस्ट कोकोपीट यूज करिए। देखिए पूरा हमारा बोल भर गया छोटे से एक पीस से। तो जब भी आप यूज करें तो ध्यान रखें कुछ इसी तरह से आपको पहले पानी में भिगोना है, फिर उसके बाद आप इसको यूज करें। और जैसे कि मैंने बताया कि इसके 2 मेन फंक्शन है। एक तो जो हमारा पॉटिंग मिक्स है, इसको एक लाइट वेट देना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक पानी होल्ड करने की क्षमता। तो इन दोनों फ़ायदों के लिए हम इसको अपने गार्डन में यूज करते हैं। और सबसे जो हमारा इसका बढ़िया सा यूटिलाइजेशन है वो है हमारे इंडोर प्लांट्स में और हमारी हैंगिंग बास्केट्स में। तो चलिए इन बास्केट्स में और अपने इंडोर प्लांट्स के लिए हम लोग यूज करेंगे। अब अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि हम प्लांट लगाना छोड़ देंगे या हमें हैंगिंग बास्केट बनानी तो हम नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम ज़रूर बनाएंगे और वो भी बिना कोकोपीट के। तो इस तरह के कई सारे अल्टरनेट मैं ज़रूर शेयर करूँगी, पर वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वीडियो लंबा हो चुका है। तो इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। इस कोकोपीट के बहुत सारे अल्टरनेट बताऊंगी जो आप घर में ही अपने वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। तो बस आप तब तक के लिए इतना जो भी है, आप मिट्टी की तैयारी करिए, अपनी मैन्योर की तैयारी करिए, फर्टिलाइज़र की तैयारी। और जल्दी सिर्फ 2 दिन बाद मैं आपको इसके बहुत सारे बेहतरीन जो हमारे विकल्प हो सकते हैं कोकोपीट के, वो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी सिर्फ 2 दिन बाद। तो बस जुड़े रहिए, ये सारी की सारी तैयारी करके रखिए और 2 दिन बाद आपसे जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें और अपने गार्डनिंग की इसी तरह से तैयारी करते रहें। थैंक यू।